हेलो गाइस, आप अगर ड्राइंग बनाना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के थ्रू सीख सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा देना ताकि पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हाड़ी रानी। सलुम्बर के राजा राव रतन सिंह चुंडावत की पत्नी थी। इतिहास के सुनहरे अक्षरों में हाड़ी रानी की वीर गाथा दर्ज है। इन्होंने अपने पति को विजय की ओर प्रेरित करने के लिए एक ऐसा बलिदान दिया जिसे करना तो दूर, सोचना भी शायद मुमकिन नहीं। आज हम बात करेंगे हाड़ी रानी की, जिन्होंने एक ऐसा बलिदान दिया जिसके बारे में सोचने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जानते हैं हाड़ी रानी की उस वीरतापूर्ण किस्से के बारे में। हाड़ी रानी बूंदी के हाड़ा शासक की बेटी थी, जिनकी शादी उदयपुर के सलुम्बर के सरदार राव रतन सिंह चुड़ावत से हुई थी। बाद में उन्हें इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से जाना गया। हाड़ी रानी एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने पति को उसका फर्ज याद दिलाने के लिए अपना सिर ही काट कर पेश कर दिया, ताकि वह अपनी नई नवेली दुल्हन के मोहपाश में बंधा अपने राष्ट्र धर्म से विमुख न हो। यह उस समय की बात है जब मेवाड़ पर महाराणा राज सिंह 1652 से 1680 का शासन था। इनके सामंत सलुम्बर के राव चुंडावत रतन सिंह थे, जिनसे हाल ही में हाड़ा राजपूत सरदार की बेटी से शादी हुई थी। कथा के अनुसार हाड़ी रानी के विवाह को अभी केवल 7 ही दिन हुए थे। हाथों की मेहंदी भी अभी छूटी नहीं थी। उनके पति को युद्ध पर जाने का फरमान आ गया, जिसमें महाराणा राज सिंह ने राव चुंडावत रतन सिंह को दिल्ली से औरंगजेब की सहायता के लिए आ रही अतिरिक्त सेना को रोकने का निर्देश दिया था। चुंडावत रतन सिंह के लिए यह संदेश उनका मित्र शार्दुल सिंह लेकर आया था। पत्र पढ़कर हाड़ी सरदार का मन व्यथित हो गया। अभी उनके विवाह को 7 ही दिन हुए थे और पत्नी से बिछड़ने की घड़ी आ गई थी। कौन जानता था कि युद्ध में क्या होगा। एक राजपूत रणभूमि में अपने शीश का मोह त्याग कर उतरता है और जरूरत पड़ने पर सिर काटने से भी पीछे नहीं हटता। औरंगजेब की सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को युद्ध की तैयारी का आदेश दे दिया। वह इस संदेश को लेकर अपनी पत्नी हाड़ी रानी के पास पहुंचे और सारी कहानी सुनाई। रानी को भी यह खबर सुनकर सदमा लगा, पर उसने खुद को संभाल लिया और अपने पति को युद्ध में जाने के लिए तैयार किया। उनके लिए विजय की कामना के साथ उन्हें युद्ध के लिए विदाई दी। सरदार अपनी सेना को लेकर चल पड़ा, किंतु उसके मन में रह रहकर आ रहा था कि कहीं सचमुच मेरी पत्नी मुझे भूल न जाए। वह मन को समझाता, पर उसका ध्यान उधर ही चला जाता। आखिर हाड़ी सरदार से रहा न गया। आधे मार्ग से उन्होंने पत्नी के पास एक संदेश वाहक भेज दिया। पत्र में लिखा था कि प्रिय, मुझे मत भूलना, मैं जरूर लौट कर आऊंगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर संभव हो तो अपनी कोई प्रिय निशानी मुझे भेज देना। उसे ही देखकर मैं अपना मन हल्का कर लिया करूंगा। पत्र पढ़कर हाड़ी रानी सोच में पड़ गई। अगर उनका पति इसी तरह मोह से घिरा रहा तो शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे। अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने संदेश वाहक को अपना एक पत्र देते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूं। इसे थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर मेरे वीर पति के पास पहुंचा देना, किंतु याद रखना कि उनके सिवा इसे कोई और न देखे। हाड़ी रानी के पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूं। तुम्हें मेरे मोह के बंधनों से आजाद कर रही हूं। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करना। मैं स्वर्ग में तुम्हारी बाट जोहूंगी। पत्र संदेश वाहक को देकर हाड़ी रानी ने अपनी कमर से तलवार निकाली और एक ही झटके से अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। संदेश वाहक की आंखों से आंसू निकल पड़े। स्वर्ण थाल में हाड़ी रानी के कटे सिर को सुहाग के चूनर से ढककर संदेश वाहक भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। उसको देखकर हाड़ा सरदार ने पूछा, क्या तुम रानी की निशानी ले आए? संदेश वाहक ने कांपते हाथों से थाल उसकी ओर बढ़ा दिया। हाड़ी सरदार की आंखें फटी की फटी रह गई और वह उन फटी आंखों से अपनी पत्नी का सिर देखता रह गया। उसके मोह ने उससे उसकी सबसे प्यारी चीज छीन ली थी।
अब उसके पास जीने का कोई औचित्य नहीं था। उसके मन ही मन कहा, प्रिय, मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूं। हाड़ा सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। वह शत्रु पर टूट पड़ा, इतना अप्रतिम शौर्य दिखाया कि उसके मिसाल मिलना बड़ा कठिन है। जीवन की आखिरी सांस तक वह लड़ता रहा। औरंगजेब की सहायक सेना को उसने आगे नहीं बढ़ने दिया जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया था। इस जीत का श्रेय केवल उसके शौर्य को नहीं बल्कि रानी के उस बलिदान को भी जाता है, जो अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा और अविस्मरणीय बलिदान माना गया है। आशा करता हूं आज का यह किस्सा आपको बेहद रोचक, प्रेरणादायक एवं वीरतापूर्ण लगा होगा।